न- अच्छा गौड़ा, ये यशवंत नगर हुआ ना? यशवंत नगर से आगे गोड़ा। यहाँ हम यशवंत नगर में। गोड़ा से आगे ये ऊपर से सोहा गाँव है ये ऊपर। अच्छा जहाँ ये रेड सा दिख रहा है इसके साथ, रेड अच्छा मंदिर है अच्छा इसके अच्छा, हाँ साथ। मंदिर है। तो यहाँ एप्पल्स वगैरह होते हैं इस हाँ जगह में? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो एप्पल हो रहा है, अब लगाया ना लगाया इनका अलग बात है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। This is when we go from Solan to Renuka Lake via Rajgarh. It's a beautiful scenic place. You find the pine trees, ये चीड़ के पेड़ हैं सारे, और छोटी छोटी रिवरलेट्स वगैरह होती हैं, और छोटे छोटे टाउन्स हैं, और कुछ ऊंचे दरमियाने हाइट के, मध्यम ऊंचाई के पहाड़ हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के रहने के घर अच्छे हैं, और ये धरती पहाड़ी है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती होते हैं और पढ़े लिखे हैं। गांव में भी जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन दिक्कत सिर्फ परेशानी एक बात की है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो यहाँ पे स्किल्ड पर्सन्स हैं, छोटे मोटे अपने घर के काम, जैसे अमेरिका में या रूस में अपने घर के सारे काम लोग स्वयं ही करते हैं, उस बात की पूरे भारत में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये भी देखा गया है, मैं आपसे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रूस के अंदर गांव में, दूर दराज साइबेरियन गांव में, पति और पत्नी दोनों मिलके घर भी बना देते हैं, उसकी फिटिंग भी कर देते हैं, छत भी डाल देते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर देते हैं। हमारे यहाँ पे मदद की ज़रूरत पड़ती है। और खेती के लिहाज से भी जो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हुआ है, पानी की कोई कमी नहीं है। आप देख ही रहे हैं, नीचे देखिए, खेत में जो है तरह तरह की फसलें यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अदरक ज़्यादा होता है। और दूसरा, यहाँ पे ये सेब के भी बगीचे जो हैं वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं हिमाचल में। ले दे के जो है यहाँ के लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं, और लेकिन यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम है।
स्मॉल रिवर, एक छोटा सा पुल भी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये रास्ते में आते हैं राजगढ़ और रेणुका के बीच में। रेणुका एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे माइथोलॉजी के मुताबिक परशुराम जी का भी यहाँ पे निवास था। रेणुका जी के नाम पर यहाँ पे एक मंदिर है और एक छोटी सी रिवर नदी यहाँ पे चल रही है। ये आगे जाके सभी नदियाँ इस क्षेत्र की, चाहे वो अश्नी नदी हो, गिरी नदी हो, ये जाके उसमें यमुना जी में जाके मिलती है। The water of this river Giri will go to Yamuna, and the further on it goes down to Haryana and then to Delhi and meets Ganges, Ganga Nadi, इलाहाबाद में जाके मिलेगी। Mountains, beautiful, beautiful scenic view. Riverside fields are very fertile and are known for the quality of the rice it produces. How far off and what a height people are living, and very nice. The state is providing electricity to all the places. They're trying to give drinking water also and the water for irrigation. And I don't know, the villages and houses, they have got road connectivity. पता नहीं जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पे सड़कें हैं या नहीं हैं। लेट अस सी, मुझे लगता है कि वहाँ तक सड़क आ चुकी है। कितने ऊंचे पहाड़ हैं ये, और सबसे ऊंचा पहाड़ इस एरिया में है चूड़ी चांदनी, चूड़धार, इट इज़ कॉल्ड चूड़धार ऑल्सो, जहाँ पे बर्फ़ जमा रहती है और वहाँ से ये पूरा शिमला हिल्स दिखाई पड़ते हैं और मसूरी जो कैमल्स बैक है वो भी दिखाई पड़ता है। सो इट्स समथिंग वेरी यूनिक एंड फैंटास्टिक। Roads are good. That sea must be crystal clear water. Moving water is life. Do not pollute the water. चलता हुआ पानी शुद्ध है, इसमें जीवन है और इसे गंदा मत कीजिए।
The millions of water molecules strike with each other to create energy. And that is why a person living by the side of the lakes and beautiful rivers live in joy and ecstasy. And that's why, living water has a life. And our rivers are polluted. Ganges is polluted for the last 300 years. Long time back, Ganges and all Indian rivers were clean. But now things have changed. We have, disfigured the face of Mother Earth. हमने पृथ्वी माता की शक्ल बिगाड़ के रख दी है, कंस्ट्रक्शन करके, बम धमाके करके, ट्रैफिक से, गाड़ियों से. हालांकि ये ज़रूरी है. The modern conveniences of constructing houses and cities is a must. But then it has another face, the mutilation of the face of Mother Earth. The garment of Mother Earth, the clothing of Mother Earth stands disrobed because of reckless industrialization and construction activities. The price has to be paid. But it's a matter of time. It's a matter of time. ये समय लगेगा जब हमें पृथ्वी माता के साथ इस खिलवाड़ को, इसकी सज़ा मिलेगी. शांति हमारी भंग हो चुकी है. आप देख ही रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है. आतंक जो पृथ्वी माता को तो शक्ल बिगाड़ ही रहे हैं, लेकिन मानवता की संहार कर रहे हैं. This has to be understood. So far these forest trees have been spared, but how long? When the population will increase, say 12 billion or something like that, 12 billion or 13 billion, I don't know what will be the face of Mother Earth. I don't know what all remote places the people are living. Why? Because these are the ancient people who have migrated to India for thousands of years back because of persecution, wars, and whatnot, that they have found solace, living in tranquility. That is a subject for anthropologists to see the racial characters, features, and genetic structure of the people living in remote areas and why. Anyway, let's go. By the way, let me tell you, I am in Sirmaur district of Himachal Pradesh. मैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की यात्रा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ काम था. अपने काम की खातिर मैं आया था और एक लंबा रूट लेके, नया रूट लेके वापस जा रहा हूँ. चलो ठीक है. थैंक यू. हिमाचल प्रदेश में सभी जगह में आपको हर चीज़ भगवान परमात्मा को समर्पित मिलेगी. इन हिमाचल प्रदेश everywhere you find the places dedicated to Almighty the God. Over this marble slab is written Om Namah Shivaya. And what is written? That this small water body is fashioned in memory of late Sri Devendra Dutt Sharma, Gram Shangla, Tehsil Pachad, in his memory by his near and dear ones. So let us see how cold is the water. Okay. फिर भी ये भी तारादत्त शर्मा जी कोई थे, गांव म्योग, उनके लिए ये डेडिकेट किया है उनके परिजनों ने. और 5 जनवरी 2000 शायद इसके लिखा है 2023 में. अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है. मैं इस स्थान पे पहली बार आ रहा हूँ. ये मेरे लिए नया रूट है. बड़ा आनंद आ रहा है
प्रकृति के बीच में, प्रकृति के बीच में, प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ में। ठीक है, ये झरना अपने में मगन है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पानी है और बाहर फूट फूट के बाहर निकल रहा है। क्या बात है, दूध की तरह, दूध की तरह साफ और सुंदर। धन्यवाद। The road is really narrow. रास्ता बहुत तंग है और one has to be very careful. You can see for yourself. Very narrow road. Be careful while driving. There is no space for another vehicle to cross over. दूसरी गाड़ी को क्रॉस करने के लिए जगह नहीं है। Which districts are more of Himachal Pradesh? Perfect solitude. यहाँ पे शांति है, शांति है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि स्कूल्स भी नज़दीक में हैं, लेकिन सिटीज़ के मुकाबले में भारत के गांव काफ़ी हद तक पिछड़े हैं। लेकिन यहाँ आपको स्लम्स या वेव आफ्टर वेव ऑफ स्लम ड्वेलर्स जो हैं वो भारत में नहीं आ सकते, आते नहीं हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, जितनी आप इस देश में स्लम डॉलर्स की गरीबी दूर करेंगे या वो खाने पीने लग जाएंगे, कुछ काम करेंगे, उतने में फिर और आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पड़ोस में 8, 10, 15 बच्चों को पैदा करने का रिवाज है, इसलिए वो सारा ठेका ठीकरा हमारे सर के ऊपर फूटता है और हमारे लोगों को उनके खान पीन, रहने, बिजली, पानी, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं ये सारी मुहैया करवानी पड़ती हैं, नहीं तो दुनिया भर में बदनाम हो जाएं। ये शुरू से चलता आ रहा है, ये शुरू से काफ़ी अरसे से, सैकड़ों वर्षों से यही चल रहा है। एक आदमी काम करेगा, दूसरा वो ऐश करेगा उसके ऊपर। ये हमारी सरकारों की कमज़ोरी है। कोई एक में भी किसी में हिम्मत नहीं हुई कि भैया आप अपने बॉर्डर्स को, एयरपोर्ट्स को, सी पोर्ट्स को सील कीजिए, सील कीजिए। ईरान में एक भी परिंदा आ नहीं सकता उनके देश में, ये उनके प्रेसिडेंट का कहना था, पूरा अहमदीनजाद का। हमारे यहाँ पे जो मर्जी आए, 10 रुपये दो तो उसको भी अंदर कर देते हैं। माफ़ करना ज़रा, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर 15-20 रुपये में भी काम चलेगा। खैर बोलना मुझे ये नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश को ये कम से कम हमारे पास ये ग्रामीण इलाका बचा हुआ है जो कि ये नहीं कि अभी से भी अपनी पूरी तरह से पवित्र है, साफ़ है, और इसको हमने बचाना है, ठीक है। और इसमें मैंने स्किल डेवलपमेंट सिखानी है और उनको हमने एजुकेशन में और डेवलपमेंट में सब्सिडी देनी है और इनकरेज करना है उनको। ये भारत की जान है,
शहरी लोगों ने तो अपना कबाड़ा कर दिया, किसी से कोई मतलब नहीं है, आए जाए उनका कोई इसका वो नहीं है। ये सिर्फ हमारे ग्रामीण के लोग ही जो हैं वो चेक कर सकते हैं, ये आया गया जो है इसको जो है पूछताछ कर सकते हैं। शहरों में तो भीड़ भड़ाका ये ठीक है, 4-5 चीज़ें हैं, स्कूल अच्छे हैं, खाने के रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छी हैं, सब तरह की सहूलतें हैं। विलेजेस में भी हैं, लेकिन विलेज में सोशल लाइफ जो है काफ़ी हद तक इतनी अच्छी नहीं है। तो वो त्योहारों के दिनों में ही खुशियाँ मनाते हैं, बाकी तो फिर शहर की तरफ भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है, ज़रा इसको भी हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। This place is the Dahu near Renuka Lake. Beautiful place. ब्यूटीफुल पाउंटा वैली, बहुत खूबसूरत है, अच्छी है पाउंटा वैली। और ददाहू से पाउंटा तक जो सड़क है इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। मैं पिछली बारी भी आया 8-10 साल पहले, उस टाइम भी ऐसी थी और अभी ऐसे ही है। हिमाचल प्रदेश में 2-3 जगह की जो सड़कें वो कभी इम्प्रूव नहीं की। एक तो आपकी कंडा घाट सोलन डिस्ट्रिक्ट में चायल तक टूरिस्ट स्पॉट, हेरिटेज प्लेस विद हेरिटेज स्कूल और महाराजा की समर कैपिटल, उसकी सड़क की बुरी हालत जो पहले थी वो अभी भी थी, अभी भी वैसी है। और दूसरा ये ददाहू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट राइट अप टू पाउंटा साहब, इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि गाड़ी चलाने वाले चालक के अस्थि पिंजर भी हिल जाएं, और हिल जाते होंगे शायद मेरे ख्याल में। तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लोग जागरूक नहीं है, सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। सरकार को ये मालूम नहीं है आपकी तकलीफ़ क्या। आप बच्चे को यानी कि दूध लेने के लिए अपनी माँ से ज़रा थोड़ा सा रोना भी पड़ेगा, ठीक है। सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के लोग बैठे बैठे सब कुछ चाहते हैं कि बिस्तरे में बैठे टीवी देखते रहो, कोको कोला पीते रहो, काम कुछ करना नहीं। स्किल आर्ट हमारे लोगों को कुछ आती नहीं, और सड़कें तो ख़राब होंगी। हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ब्लॉक गवर्नमेंट का, फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पेड पीपल, वो सिस्टम ही नहीं है। तो इसका कबाड़ा होना निश्चित ही समझिए आप आने वाले समय में। वी विल नॉट स्टैंड इन कंपटीशन विद अदर नेशंस एट ऑल, ठीक है ना। आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखो, अमेरिका को देखो, कनाडा को देखो, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है और कैसे है पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। लोगों को चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। सरकार स्कूल बनाएगी आपके लिए, सड़क सरकार बनाएगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ब्लॉक गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, काम उनका है। रोड ठीक नहीं है तो रोड ठीक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो आपके पास है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठा दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने बिठा दिया, वो बेचारे क्या करें, उनके पास कोई खबर नहीं होती। इंजीनियर आप सड़क के लिए लिख तो फाइल दबा के बैठ जाता 6-6 साल तक। ये अपने देशवासियों की देशभक्ति है। चीफ इंजीनियर आपका एक्सियन
लोग डिमांड करते हैं सड़क चाहिए, सड़क चाहिए, सड़क चाहिए, उसके पास तो इसलिए आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, प्लेस ऑल दीज ब्यूरोक्रेट्स, डीएम डीसी फलाना ये वो है, दे आर ऑफ नो यूज अनलेस यू हैव somebody is there over their head. They should come under the district elected government. तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सारी दुनिया में ये निज़ाम है, अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, चाइना में भी, कि आपका जो गवर्नमेंट सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी, इट कम्स अंडर द पार्टी एंड ए पीपल्स रिपब्लिक। वो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, हैं जी। सड़कें भी आपकी ढीली ढाली है, बन गई नहीं बन गई, इमरजेंसी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है कि आपके लिए सड़क बना के दी, आपको खुद बनानी है सड़क। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाई है, नहीं बनती है तो आपने बैठक करो आपस में। कई जगह में लोगों ने सड़कें बनाई हैं, ठीक है, बिना पेड़ काटे, और ये जेसीबी लाया, सड़कें बना दी अपने उससे। तो इसके लिए तो विज़न चाहिए, और विज़न आज से 70 साल पहले चाहिए। आपने ऐसे लोगों को लीडरशिप बाद में दी, ना इकोनॉमिक्स जानते थे, ना कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज थी, कुर्सी में बैठे फॉरेन पॉलिसी पे दुनिया भर की उठपटांग इधर उधर की बातें डिस्कस कर रहे हैं। अरे यहाँ पे सड़क की बात करो, आप स्कूल की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, फूड प्रोडक्शन की बात करो, फार्मर्स की हालत देखो। फार्मर्स हमारा दुनिया में सबसे गया गुजरा है बेचारा, क्यों? उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो वहीं का वहीं बैठा है जहाँ पहले था। गांव की हालत देखिए, बस वही वो गोबर के बीच लथपथ रहते हैं गांव में, भैंसों के बीच में, और उसमें कुछ नहीं है। बच्चियाँ पढ़ लिख जाते हैं तो उनको गांव में रहना पसंद नहीं करना। तो आप डेवलपमेंट कीजिए इसका, और अगर नहीं होता तो मेरे विचार में इट विल बी हाईली appropriate to call in armed forces veterans. They will deliver the goods. I know it very well. ठीक है ना? तो ये बात समझ लीजिए आप। Now this is your Ponta Valley. We are in the valley, fertile valley, quite okay. And the nearest big town is Nahan from here, and Dehradun is just nearby. Uttarakhand. ठीक है? That's right. Okay. A new restaurant. I'm going to have food after a very very long drive. बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद में मुझे खाना नसीब हो रहा है। मैं एक रेस्टोरेंट में तो यहाँ पे रुका हुआ हूँ, और ये अच्छा रेस्टोरेंट है। तो देखिए उन्होंने मुझे क्या दिया। सबसे पहले मुझे प्लेट लगाई और इन्होंने अनियन और मिर्चें दे दी, और आप ये देखिए यहाँ पे ये अनियन और मिर्चें, मुझे अनियन और मिर्चें पहले दी गई। तो चलो पहले इसी से टेस्ट से शुरू करते हैं, अचार के टेस्ट से। हैं, देखते हैं कैसा है ये। यम्मी यम्मी, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। लेट अस सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। देखते हैं क्या चीज़ है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ पोंटा से, यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ में ज़रूर रुकता हूँ, और वाइफ साथ में नहीं है। और जो बड़ा प्यारा सा है और रेस्टोरेंट है, इट्स अ होटल ऑल्सो, बट आई हैव नेवर स्टेड इन दिस प्लेस। दे हैव गॉट अ बार ऑल्सो, और दे हैव फ्रीक्वेंट पार्टीज ऑल्सो हियर। बट जनरली स्टॉप हियर फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, डोसा और सम काइंड ऑफ समटाइम्स द ब्रेकफास्ट और द लंच। जी, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा होगा, ये बड़ा मज़ेदार है। साफ़ सफाई यहाँ पे बहुत अच्छी है। देयर इज़ अ गुड क्लीननेस एंड दे गिव यू क्लीन वाटर, एंड इट्स वेरी हॉट आउटसाइड एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल इनसाइड। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए, जब भी कोई चीज़ आएगी तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ मेरे क्या चीज़ लेके आ रहे हैं। और ये लगता है मेरे लिए कुछ लेके आया है, और मेरे विचार से ओह ये क्या चीज़ है ये? फ्रेश लाइम सोडा। ओके, दिस इज़ फ्रेश लाइम सोडा। सो लेट मी ट्राई इट आउट एंड सी। फ्रेश लाइम सोडा, इट इज़ हियर। ऑल राइट, देयर गोज़ माय हैंड टू दिस एंड आई एम ट्राइंग टू really good. It tastes good, but it's little not warmish, but it isn't so cold as expected to be. I'll request him to give me some ice cubes so the taste becomes good. So I'm going to enjoy this crisp bread, really, and along with it,
what I'll be eating is, this is the dal, you can say curry, which is I think at the top the cream, and it's supposed to be quite okay, I believe. Let us see. Oh my God, it's a voluminous amount. I don't think so I'll eat so much, so I have to take time to eat all this. Oh really, it's a terrible thing. But anyway, it's good to taste. So I think I'm waiting for the chilled soda, lime soda. And therefore thereafter I think I should start. So these are the things. So let me see. And this is the pickle and the onion. I don't have much appetite for having additional dishes. So I'll let you know how it is like. That's it. This is the chilled fresh lime. Oh yeah, it's so good. There are so many ice cubes in it. Okay, let me begin my food and then let's see. I'll let you know how was it. Really, it's very tasty. सचमुच में बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है. If you like, you can add a little bit of salt and the powder, jeera powder to it, which makes the things very tasty. Okay, that's what exactly I have now. And things with fresh lemon makes it good. So that's it. Finally, this is a marching order. Thank you, Mahesh. End of the show. Bye.